नमस्कार। टेड्रोस अधानोम डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके आंखों पे चाइना का मास्क लगा हुआ है और ये दिन ब दिन और पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि जर्मनी के इंटेलिजेंस एजेंसी बीएनडी का भी यही कहना है कि चाइना के कहने पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर करने में देरी की थी। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ताइवान न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हैं जहाँ वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट किया था या फिर ऑर्डर दिया था कि वो कवर अप कर दें कोरोना वायरस के आउटब्रेक को। चाइना के जो मेन लीडर हैं सी जिनपिंग प्रेसिडेंट, उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 21 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अर्ली पीरियड था ये, 21 जनवरी को ही पर्सनली कहा था कि वो अनाउंस ना करे कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये जो जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी है बीएनडी के हवाले से ये रिपोर्ट आई है और ये पब्लिश हुई है डर स्पिएगल में, जो मैगजीन है जर्मनी का। दोस्तों, 21 जनवरी को अगर वर्ल्ड को ये पता चल जाता कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन हो रहा है तो वर्ल्ड ने बहुत पहले ही इसके खिलाफ रेस्पॉन्स अपना शुरू कर दिया होता और जो हम आज देख रहे हैं 4.4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं इससे और इतने ज़्यादा लोग की मृत्यु हो रही है, ये नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी टेड्रोस अधानोम ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी गलती थी और वो अपने पोस्ट से रिज़ाइन भी नहीं कर रहे हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 29 जनवरी को ये बोला कि ये इंटरनेशनल अटेंशन इसमें चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी भी पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया था, इंटरनेशनल अटेंशन। और ये बात कब हुई थी उन दोनों के बीच में? 21 जनवरी को। और जर्मनी के रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने भी यही कहा कि चाइना ने फेल किया है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे एपिडेमिक को लेके उसे रिवील करने में। और इस जो ये डिले था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड को बताने के लिए, और ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्योंकि वो ग्लोबल वॉच डॉग है हेल्थ सेक्टर को लेके, और उसको इसीलिए क्रिएट किया गया था कि ऐसे एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक वर्ल्ड के किसी कोने में हो तो उसे रिपोर्ट करे और उससे टैकल करने में वो सहायक बने। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे दबा के रख दिया, जिसके कारण वर्ल्ड ने 4 से 6 हफ्ते का इम्पोर्टेंट जो प्रिलिमिनरी पीरियड था उसे खो दिया। और इस समय में केसेस कितने थे? सिर्फ 4500। जी हाँ दोस्तों, इस समय वर्ल्ड में सिर्फ केसेस थे 4500, जो कि अभी है 4.4 मिलियन। अब दोस्तों, चाइना ने क्या कहा इसके खिलाफ? जो जर्मनी का बीएनडी नेटवर्क ने ये बोला कि 21 जनवरी को इन दोनों के बीच बात हुई थी। ऑब्वियसली चाइना ने इसे डिनाई किया और उन्होंने ये कहा है कि चाइना ने तो पूरे दुनिया का टाइम बचाया है और गवर्नमेंट को टाइम दिया है कि वो टैकल करे। जी हाँ दोस्तों, इसमें तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, आप खुद ही जानते हैं कि वर्ल्ड को इतना ज़्यादा टाइम मिला कि 4,500 से या फिर 80,000 से जो चाइना का डेटा दिखाता है उससे वर्ल्ड में अब 4.4 मिलियन केसेस हो चुके हैं। चाइना ने वाकई बहुत ज़्यादा टाइम दिया वर्ल्ड को। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल पेज का आर्टिकल है जब टेड्रोस अधानोम और सी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी 28 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 28 जनवरी को इन दोनों की मीटिंग हुई थी, कोरोना वायरस के आउटब्रेक को डिस्कस कर रहे थे दोनों लीडर्स। अब इसमें आप नीचे देखेंगे इस आर्टिकल कि चाइना की तारीफ़ों की पुल बांधी जा रही है, स्पेशली उनके चीफ लीडर की। अब यहाँ पे टेड्रोस कहते हैं कि वी अप्रिशिएट द सीरियसनेस विथ विच चाइना इज टेकिंग दिस आउटब्रेक, स्पेशली द कमिटमेंट फ्रॉम टॉप लीडरशिप एंड द ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कि जो मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया थी और जो रिपोर्टर्स थे उन्हें मिसिंग करा दिया और उनके बारे में अता पता भी नहीं है। और इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी कि जो डॉक्टर ली वेनलियांग, जिन्होंने ये बताया था कि कोरोना वायरस जैसा कुछ वायरस निकला है, तो उन्हें रूमर फैलाने के जुर्म में उन्हें पहले जेल में डाला गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि आप चुपचाप काम करें, और बाद में क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है इसी वायरस के कारण। उसके बाद फिर डॉक्टर आईफैन, जो कि मेन रियल विशल ब्लोवर थी, उनका अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, वेयर आर दे।
और यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी को लेके तारीफ कर रहे हैं, प्लस जो सेंट्रल लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप कौन है, सी जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, टेड्रोस अधानोम और सी जिनपिंग की जो फ्रेंडशिप है उसको रिलेटेड करके बहुत कंट्रीज क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये क्वेश्चंस और पुख्ता होते जा रहे हैं कि यहाँ पे इनका जो पर्सनल रिलेशन था वो वर्ल्ड के वेरियस पीपल्स के हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ जा रहा है। और ये कब हुआ था, 28 जनवरी को, जब थे केसेस 4500। हु का डेलीगेशन ने अप्रिशिएट किया था कि जो चाइना ने इम्प्लीमेंट किए हैं रेस्पॉन्स इस वायरस को लेके वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, जबकि पूरी वर्ल्ड ये कह रही है कि इन्होंने एपिडेमिक और वायरस को लेके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी लेट किया है। और वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा कि वो चाइना के साथ में मिलके एक इंस्पेक्शन करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये वायरस क्यों स्प्रेड हुआ। लेकिन ये जो इंस्पेक्शन था इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई है। और जब वर्ल्ड की दूसरी एजेंसीज बोल रही है कि वो वुहान लैब में रिसर्च करना चाहती है या फिर ये पता लगाना चाहती है कि ऐसा आउटब्रेक फिर से ना निकले, वो पता लगाना चाहती है कि इसका ओरिजिन क्या था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो पहली बात अभी तक परमिशन ही मांगते जा रहे हैं कि जब चाइना परमिशन देगा तब ये जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विदाउट चाइना के परमिशन ये तो जा भी नहीं सकती। लेकिन जो दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ है वो परमिशन मांग रही है या फिर वो ये बोल रही है कि हमें वहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, तो उन्हें तो अलाउ ही नहीं किया जा रहा। अब दोस्तों, आप लोग जागरूक हैं और आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर में क्या सिचुएशन जनरेट हो रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितना अच्छा रोल प्ले किया। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।